साइबर सिटी गुरुग्राम के फरूक नगर इलाके में फ्लिपकार्ट कंपनी पर पंचायती जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मंगलवार को इस मामले में पातली हाजीपुर की पूरी पंचायत ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त से मुलाकात की। डीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को जांच का आदेश दिया। मैं ग्राम पंचायत पातली से, मेरी मिसेज सरपंच है पातली की, और HIDC ने भंडारण के लिए ज़मीन रिक्वायरमेंट की थी 2013 में। उस समय से अब तक रास्ते हमारे खुले थे। अब उन्होंने फ्लिपकार्ट को ज़मीन बेच दी और फ्लिपकार्ट ने HIDC के कर्मचारी और फ्लिपकार्ट के दोनों ने मिलके उनमें तार फेंसिंग कर दी और गार्ड बैठा दिए, जिससे गांव को 14 किलोमीटर वजीरपुर हो गया पटौदी जाना पड़ता है। वहाँ से हमारे 2 किलोमीटर का टर्न था। अब हमारी वहाँ BPL कॉलोनी है, BPL कॉलोनी के बच्चे स्कूल में भी आते हैं, स्टेशन भी वहीं पे है, जो उससे हमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। डी साहब ने SDM साहब की ड्यूटी लगाई है और बोले इनको चेक किया जाएगा। हमने कागज हमारे पास भी है, इंतकाल भी है और वो भी अवार्ड की कॉपी भी है। तो SDM साहब के लिए बोले और वकील साहब हमारे साथ थे। ये तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कई गाँवों का रास्ता बंद हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए सवारियाँ बड़ी दिक्कत आ रही है और स्कूल के बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, जो कि वहाँ इतना बड़ा अड़ंगा खड़ा हो गया, बच्चे जा ही नहीं सकते। और अभी मौका जाके देखा जाए तो रास्ते में वहाँ कोई निकल भी ना सकता, इतने बुरा हाल हो रहा है। और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मनमानी कैसे चलेगी सरकार, बताओ। कोई बीमार हो रहा है तो कोई आदमी वहाँ से रास्ता निकल ही नहीं सकता, कैसे भी गाड़ी मुड़ ही नहीं सकती, कैसे भी। और दूसरी बात यार ना माने तो अभी 19 तारीख को यहाँ CM साहब आ रहे हैं IMT मानेसर में, उससे मिलेंगे हम, उससे भी मिलेंगे। ये नहीं कि उससे नहीं मिलेंगे, हम भी CM साहब से 19 तारीख को मिलेंगे। ये तस्वीरें गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटरिएट की है, जहां पातली हाजीपुर पंचायत के लोग डीसी को अपनी आपबीती बता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला पंचायती जमीन से जुड़ा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी को 140 एकड़ जमीन पातली हाजीपुर पंचायत में दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने पंचायती रास्ते को भी अपने कब्जे में लेकर तार फेसिंग कर दी है, जिससे गाँव के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं इस मामले में पंचायत के सदस्यों ने अपने वकील के माध्यम से डीसी को एक लिखित शिकायत भी दी है, जिसकी जांच डीसी साहब ने एसडीएम को सौंप दी है। ये गांव वालों का आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जो हमारे पास पेपर हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो रास्ते हैं, चकबंदी के जो रास्ते खुले पड़े हैं, उन रास्तों को आपने बंद कर दिया तार लगाकर। गाँव का जो व्यक्ति है, गाँव के जो बुजुर्ग है, गाँव के जो बच्चे हैं, वो 14 किलोमीटर घूम कर जाएंगे और आपने वहाँ पर गार्ड बिठा दिए। और वहाँ पर जो हमारी BPL कॉलोनी, जो हमारा दलित समाज वहाँ पर जो एक पूरी कॉलोनी बसी हुई है, आपने उनके रास्ते को बंद कर दिया है। और उन रास्तों का हमें, अगर सरकार ने उनको अधिग्रहण किया है तो उसका हमें पंचायत के अंदर पैसा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल जनता का, ग्राम का जो भोला भाला व्यक्ति है, उनका शोषण किया जा रहा है। निश्चित रूप से अधिकारी को मिली भगत है। अगर अधिकारी वर्ग सही तरीके से इस बात को बताए कि जो गाँव के लोग हैं उनके जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है और उस रास्ता बंद होने के कारण 17, 14, 15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा, तो इससे गांव वालों को बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। गांव में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौकरी करने वाले भी हैं और जो बीमार लोग भी होते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि जनता के जो पीड़ा है उस पर ये अधिकारी वर्ग मरहम लगाए, ना कि कंपनी है उसको लाभ ना पहुँचाए। यहाँ सीधा सीधा कंपनी को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जो कंपनी ने बातें कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था कि इस कंपनी के आने से अनेकों अनेक रोजगार मिलेंगे, इस प्रकार के अन्य जो लाभ मिलेंगे, लेकिन लाभ की तो बात आप छोड़ो, आज वहाँ पर जीना दुर्भर हो गया है। हमने आज माननीय उपायुक्त महोदय को अपनी पीड़ा बताई है और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि SDM के माध्यम से आपकी जो समस्या है इसका समाधान किया जाएगा। आसपास का जितना भी हमारे गाँव जो पड़ते हैं, ढानी है, गाँव हैं, 8-9 के लगभग गाँव हैं हमारे जो इससे पीड़ित है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उन रास्तों को तुरंत प्रभाव से खोला जाए। उन पर जो तार लगा रखे, उन पर जो आपने सुरक्षा के नाम पर जो गुंडे बैठा रखे हैं, जो गांव के लोगों को धमकाने का काम करते हैं, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो ना करें। और अगर इन्होंने हमारे को न्याय देने का काम नहीं किया
तो जो आसपास के 8-9-10 गांव के लोग हैं हम सारे मिलकर एक महापंचायत करेंगे और जो है सरकार की ईट सीट बजा देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने पंचायती रास्ते पर तार फेसिंग कर दी। ऐसे में डीसी को शिकायत देकर लोगों ने अपना विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नीला प्रशासन ने इस मामले में पंचायती जमीन को खाली नहीं कराया तो कंपनी और सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाया जाएगा।